हमारे लिए तो पहले भी मोदी जी थे और अभी भी आगे मोदी जी है। मोदी जी को ही क्यों देख? क्योंकि उनके अलावा मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी जैसे टिपिकल कुछ भी सिचुएशन हो, वो जो एक सॉलिड डिसीजन लेते हैं देश के लिए, वो कोई और ले सकता है। बाकी सब तो अपने बारे में ही सोचते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये भी बिजनेस माइंडेड है, मतलब बिजनेस मैन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर आप ये देखो ना, देश में तरक्की भी तो हुई है। तो मोदी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन है। पीएम के लिए तो कहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो हम किसी को देखते नहीं है। हम तो आंख बंद करके हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ मोदी जी है, तो वही कमल पे ही जाता है हमारा बटन। मतलब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, आप इस बात पे है। यस यस बिल्कुल। अब G20 को देख लो ना, आपको लगता था कि बीजेपी की अगर कोई दूसरी सरकार होती तो क्या हम इतने अच्छे से कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये मोदी जी है तो सब कुछ पॉसिबल। G20 के होने के बावजूद तो विपक्ष ये कह रही है मैम कि गरीबों को छुपाया जा रहा था, सिर्फ अमीरी दिखाई जा रही है देश की, ये अमीरों की सरकार है। विपक्ष तो ऐसी बोलेगी ना, उनके पास अब मुद्दा ही क्या है। आप ये देखो ना, मुद्दा क्या है। अगर इन्होंने कुछ काम ना किया होता तो आप ये देखो ना, अभी भी छत्तीसगढ़ और बाकी जगह में भी काफी अच्छे से इनकी पोजीशन मतलब अप हुई है। अब कांग्रेस का ही देख लो, एक महाराष्ट्र मैंने सॉरी साउथ के अलावा इनका कहीं पे भी कुछ नहीं चलता। और वो भी क्योंकि साउथ की जो नेता वगैरह है उन्होंने काम किया है, इसलिए वहाँ की जनता उनको वोट देती है, ना कि कांग्रेस को। तो यहाँ पे ये है कि अगर हमारे मोदी जी हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे ना। हम ये देखते हैं कि हमारे देश को आगे कौन लेके जा रहे हैं। तो मोदी जी ही देश को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो कह रहे हैं मैम कि ईमानदार पीएम हम देंगे, मोदी जी बेईमान है, भ्रष्ट है। ईमानदार कौन है आज की डेट में? आप मुझे बताओ कौन नेता ईमानदार है, कौन से अपोजिशन में? आप राहुल गांधी को देख लो, नीतीश जी को देख लो। अपने मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि वो चाहे हिंदू ब्राह्मण भी छोड़ दीजिए, मतलब जो बेसिक चीजें वो शुरू में बहुत अच्छा काम करते थे, बाद में क्या हुआ, मतलब उल्टी गंगा बहने लगी। यहाँ पे कौन आपको दिखता है पीएम के तौर पे? हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। सीधी सी बात है। तो हमारे लिए तो लोकसभा में अगली सरकार वही बीजेपी की आएगी और हमारे नेता जो पीएम है वो मोदी ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि जमीनी स्तर पे मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे, देश उनसे संभल नहीं रहा है, तो इस बार जनता बदलाव चाहती है। विपक्ष को बोली जमीनी स्तर क्या होता है? जमीनी स्तर पे कहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ है? आप मेरी नज़र से देखो तो हर जगह, चाहे वो जमीनी स्तर हो चाहे आसमानी स्तर हो, हमारी जो क्या कहते हैं फोर्स है, सबसे पहले उन्होंने उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा। उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। दूसरी सरकारें तो सोचती भी नहीं थी, तो क्या वो जमीनी काम नहीं है? चाहे वो आपका मतलब कहते हैं ना फ्लाईओवर बनाना हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं। मेडिकल की इतनी अच्छी सुविधा कर दी है। कोरोना जैसे ऐसे मतलब आप देख रहे हो कि दूसरे देश जो है उबर नहीं पाए। जबकि कितना महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार में बार बार बोलती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा में चूक हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी की वजह से महिला मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो हमारे ना समाज की सोच है, जो महिलाओं को देखते हैं कि उनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उनको वैसे कपड़े पहनने चाहिए, उनको इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, उनको इस टाइम निकलना चाहिए। तो जब तक हम अपनी सोच को सही नहीं कर सकते ना, महिला का ऐसे ही हाल रहेगा। तो इसमें किसी नेता वेता का तो मैं बोल ही नहीं सकती कि हाँ मोदी जी ने ऐसा किया है। मोदी जी के राज में तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो उनको ब्लेम करना मुझे नहीं लगता, वो बेवकूफ़ी है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो इससे आपके किचन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखो, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग मतलब सहमत ना हो, बट अब सीपी में है हम लोग इस टाइम, ठीक है? आप सैटरडे संडे आ जाइए, सीपी का हाल देख के आप मुझे बताइएगा कि महंगाई कहाँ है। लोग जिस तरह से रेस्टोरेंट वगैरह में या मतलब बाकी हर जगह इतना रश होता है, कहाँ है महंगाई? तो ये सब कहने वाली बात है। मतलब महंगाई कितनी भी बढ़े, चाहिए तो मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी ही चाहिए। लेकिन वो राहुल गांधी कह रहे थे कि महिलाएं जो है आज वो हमारे साथ खड़ी हैं। उनको लगता है शायद उनकी सिस्टर उनके साथ हैं तो सारी महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं, बट ऐसा नहीं है। वो उनकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। जो मोदी जी काम कर सकते हैं ना, वो कभी भी नहीं कर सकते काम। तो बस वो कहने वाली बात। गांधी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो आपका क्या मानना है कि महिलाओं की जो आवाज उठा रही है तो वो कुछ कर पाएंगी महिलाओं की? देखो, प्रियंका जी का तो मैं ये बोलूँगी, अगर वो बोलती हैं कि मैं महिलाओं में आ सकती हूँ, तो हमें लगता है उनको ना फ्रंट में आना चाहिए, ना कि राहुल गांधी के पीछे सपोर्ट सिस्टम बन के। अगर हाँ वो फ्रंट में आती है ना, तो मुझे लगता है जो हम इंदिरा गांधी जी में देखते थे ना कहीं उनकी छवि उनमें दिखती है। तो उनको फ्रंट फ्रूट पे आना चाहिए, ना कि बैक फ्रूट पे जाके जाए। तो हो सकता है मे बी कांग्रेस को सपोर्ट मिल जाए, कांग्रेस ऊपर उठ जाए, हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है। या तो वो अपने आप को पता नहीं क्यों पीछे छुपा के रखती हैं, उनको आगे आना चाहिए। हो सकता है कुछ
अच्छा, मोदी जी के 9 साल कैसे रहे आपके, और उसके अगर कंपैरिजन किया जाए मोदी जी के 9 साल या उसके पहले के जो साल रहे हैं, तो आपको क्या क्या अंतर नजर आते हैं? जो पहले का 9 साल का हम पहले देखे ना, तो इंडिया खोखली हो चुकी थी। यहाँ से कर जाओ, वहाँ से कर जाओ, मतलब नौकरी वोकरी का जो भी आप देखो। फिर मोदी जी ने पहले क्या किया है, उस खाई को भरा है, तो भरते भरते टाइम लगा। तो स्टार्टिंग के 5 साल सबको लगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, फिर 10 साल हो गया ऐसे। लेकिन अब सबको दिख रहा है कि उन्होंने जो काम किया ना, वो अब एक्चुअली में दिख रहा है। 10 आदमी जैसे बंदर नोच नोच के खाता है ना, वैसे ये लोग खाने वाले हैं। कम से कम एक अस्थाई शासन तो है। लेकिन विपक्ष तो ये दावा करती है कि हम ईमानदार पीएम देंगे, मोदी जी बेईमान हैं। कौन ऐसा करता है? विपक्ष सर, जितनी भी इंडिया अलायंस विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन आप देखिए ना इंटरनेशनल लेवल पर मोदी का क्या रेपुटेशन है, आपको इसको देखना होगा ना। और कोई दूसरा एक हिंदुस्तान में एक भी पर्सनालिटी बता दीजिए जो पीएम लायक हो। आप राहुल को बनाएंगे पीएम बनने का? उसमें कुछ पर्सनालिटी है? वो तो कह भी रहे सर, मेरी रग रग में राजनीति दौड़ रही है। हाँ, वो तो बोलेंगे ही ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही तो इसने तोड़ा है। इसने बताया है कि नहीं, वंशवाद परिवारवाद कुछ नहीं होता है। आज मोदी का कोई सगा संबंधी इसमें है? कोई नहीं है। इसलिए अभी कम से कम 20 साल तक मोदी ही होगा हिंदुस्तान में, यहाँ की जनता उसको मानेगी। अच्छा, आप बताइए कि मोदी जी के ये 9 साल में आपकी जिंदगी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी निकली है। कोई 5 अच्छे काम बता दीजिए मोदी जी। एक तो आत्म सुरक्षा की बात करता है। जी। हर एक धर्म के आदमी को जो है सो कोई भय नहीं है, भय नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, तो महंगाई तो नहीं बढ़ी है, एकदम नहीं। पहले हम लोग 2 रोटी नहीं खा पाते थे, आज आप देख लीजिए सामान्य भाषा में आदमी से जाता है, तो गरीबी भी समाप्त हुआ है। ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वही कहा जाता है कि मोदी जी जमीनी स्तर से जुड़कर कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ पेपर वर्क में दिखाते हैं। देश संभल नहीं रहा है मोदी जी से। जमीनी लेवल पर दिख रहा है आपको देश कितना उन्नत कर रहा है। जमीनी लेवल पर आपको दिखा, इंटरनेशनल में आपका जो है सो आपका जो है इज्जत बढ़ा है। भारत को मोदी के बदौलत पूरा मुल्क विश्व का इज्जत के साथ देखता है। क्या बात करते हैं? ये बताइए, अमित शाह कहीं ना कहीं पीओके वापस लेने की बातें करते हैं कि पीओके अब पूरी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? भगवान न करे आए हमें। और दूसरा, मेरा अगर पर्सनल बोलिए, अगर मुझे बोल दे पूरा पाकिस्तान आप ले लीजिए, मैं बोलेगा नहीं यार, गंदगी मत ले, हम जितने हैं उतने ही सही हैं। हाँ, हमें गंदगी नहीं चाहिए। अब मुझे कोई पाकिस्तान दे दे कि भाई हम मिल जाएंगे, भैया प्रणाम, आप जाओ खुश रहो, हमें नहीं चाहिए। हिंदुस्तान कभी भी विस्तारवादी नीति को नहीं स्वीकारा है। हाँ, हमारा पीओ अगर वो जो कुछ भाग है अगर वो ले लिया है, तो उससे अगर ले लेता है तो सही है। अदरवाइज मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कचरा नहीं चाहिए बस। अच्छा, ऐसा भी कहीं ना कहीं विपक्ष ये बोलते रहती है कि कब तक मोदी जी 370 धारा पे और राम मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं। क्यों? केवल वही तो मुद्दा है। क्या बेरोजगारी कम नहीं हुई है? विपक्ष बोल रही बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार कहाँ दे पा रही है मोदी सरकार? हाँ, बेरोजगारी आज के डेट में कौन बेरोजगार है मैडम? सबको रोजगार। एक हम लोगों का जमाना था, एमए किए हुए थे, एक प्यून की नौकरी नहीं मिलती थी। आजकल तो हर एक बच्चा जो भी कुछ पढ़ता है, थोड़ा सा भी टैलेंट है, उसको रोजगार मिल जाता है। सब कहने की बात है। अच्छा, अभी रोजगार मिलना ज्यादा आसान है पहले की अपेक्षा तो बहुत है, बहुत है। आजकल ऑप्शन हुआ है। हम लोग यूनिवर्सिटी टॉप किया करते थे, एमए किए, एक प्यून की नौकरी मिलना मुश्किल था, नहीं हुआ। दिल्ली में आकर के अपना धंधा कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसी बात तो है नहीं। अगर आप पढ़े हैं, आपके पास डिग्री है, तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगा। बहुत प्राइवेट सेक्टर खुल गया है। बहुत कांग्रेस तो रोजगार देने की बातें करती है। अरे छोड़, अपना राहुल गांधी को पहले रोजगार दे दे, उसके बाद बात करिएगा। राहुल गांधी को रोजगार? हाँ, तो और क्या? इतने पढ़े लिखे विदेश से आपको क्या लगता नहीं मिलेगा रोजगार? उसको क्या रोजगार मिलेगा? हाँ। हैं? बाप दादा के नाम पर वो कितना खाएगा? नहीं खाएगा। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा।